रियल एस्टेट डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सरकारी दफ्तर से दूसरे सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि सरकार रियल एस्टेट से जुड़े अप्रूवल्स के लिए सिंगल विंडो पोर्टल बनाने की तैयारी कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की एक कमेटी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डिंग अप्रूवल प्रोसेस को सहज बनाने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल बनाने का सुझाव दिया है। इससे डेवलपर्स को मकानों की कीमत में कमी लाने में मदद मिलेगी। कमेटी ने फास्ट ट्रैक प्रोसेस के लिए 60 दिन के क्लियरेंस विंडो और एक नोडल एजेंसी बनाने का सुझाव दिया है। ये एजेंसी सिंगल विंडो की तरह काम करेगी और अलग अलग अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए कोऑर्डिनेट करेगी। आवास मंत्री ने कहा कि इससे अफोर्डेबल कैटेगरी के मकानों की सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पुराने चेयरमैन धीरेन्द्र कुमार की अगुवाई वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20,000 वर्ग फुट के बजाय 50,000 वर्ग फुट पर बनने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का अप्रूवल अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन एनवायरनमेंट रेटिंग सिस्टम के तहत ग्रीन सर्टिफिकेशन वाले अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेटिक क्लियरेंस दिए जाने की भी सिफारिश की है। दूसरी ओर बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने में बहुत वक्त लगता है। इसकी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट में देर हो जाती है और उनकी लागत बढ़ जाती है। मैं ये चाहूँगा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस को रेगुलेटर जो है अपना पार्ट बना ले, रेगुलेटर का पार्ट बना दें कि वो रेगुलेटर ये इंश्योर करेगा कि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस टाइमलाइंस के साथ गवर्नमेंट को प्रोसेस, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोसेस को में लाना पड़े। रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए जो अप्रूवल्स के लिए जो टाइम लगता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट कर दिया जाए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं टाइमलाइन डिसाइड कर दी जाए या उसके लिए कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस किया जाए, तो डेफिनेटली ये रेगुलेटर ओवरऑल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। अगर आप इस सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आर्थिक हमारा जो यहाँ का आर्थिक नीति है उसमें रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान को यदि आप मानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस अप्रूवल सिस्टम को सिंगल विंडो किया जाए, इसको रेशनलाइज किया जाए। प्रॉपर्टी डेवलपर्स को फिलहाल दिल्ली, एनसीआर, मुंबई जैसे शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के लगभग 50 अलग अलग अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होता है, जिसमें एनवायरनमेंट, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, एविएशन मिनिस्ट्री और फॉरेस्ट, वाटर, पॉल्यूशन, फायर, रेवेन्यू और टाउन प्लानिंग मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट शामिल हैं। प्रोजेक्ट के लिए सभी डिपार्टमेंट की मंजूरी लेने में रियल एस्टेट डेवलपर्स को मुंबई में 3.5 साल तक और बेंगलुरु, चेन्नई और गुड़गांव में 2 से 3 साल तक लग जाते हैं। इससे मकानों की कीमत में 40% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सिंगल विंडो पोर्टल बन जाने से फ्लैट की कीमतों में काफी कमी आएगी और लोगों को समय पर पोजीशन मिल जाएगा। एक तरफ सरकार रियल एस्टेट पर रेगुलेशन लाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर डेवलपर्स हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग पिछले सालों से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक प्रोजेक्ट के क्लियरेंस के लिए उन्हें 30 से 40 ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं और इसमें प्रोजेक्ट कई साल लेट हो जाते हैं और इसका खामियाजा कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि फ्लैट्स की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। प्रॉपर्टी 24 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।